हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज जो हम बनाने वाले हैं ये बहुपद का क्वेश्चन है। बहुपद जो है ये फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और ये बहुत काम आता है। और इसको बनाने का तरीका होता है, इसका सूत्र नहीं होता है, इसका फॉर्मूला नहीं होता, बल्कि इसको बनाने का तरीका होता है। हमें अगर इसके बनाने का तरीका आ गया तो समझिए कि हम बहुत अच्छे से 10th का मैथ और बहुपद और सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात हमें गौर करनी होगी कि आप जब 9th में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो 9th में अगर आपका बेसिक मजबूत नहीं है, यानी जोड़ गुणा भाग वगैरह जितनी चीजें हैं ये अगर आपका मजबूत नहीं है, तो समझिए आपका 10th जो मैथ बनाएंगे 10th का, उसमें बहुत ही दिक्कत होगी आपको बनाने में, समझे। तो जो बच्चे 9th में हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो अपना बेसिक मजबूत करें, उसके बाद जाकर 10th में आए तो 10th का मैथ बनाएं। समझी मैं बात। तो जो मैथ है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत मजा आता है बनाने में, अगर बन रहा है तब, लेकिन अगर नहीं बनता है तो फिर दिमाग दुखने लगता है और फेंक देते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक दरखास्त, एक वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के पास, अपने भाइयों के पास जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास जरूर शेयर कर दें। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन, समझे। इससे पहले हमारे पास शून्यक था, उससे बहुपद निकालना था। अब यहाँ पर बहुपद का क्वेश्चन है, अब इससे हमें शून्यक निकालना है, यानी 2 अंक वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लिए, क्या लिखा हुआ है, x² - 3। ये 2 अंक का है, तो बच्चे इसमें अधिकतर कंफ्यूज होते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि x² - 3 है। अब हमें करना क्या है, देखिए, अगर हम x² बराबर करेंगे तो जैसे ही बराबर के उधर कोई भी संख्या जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस से ये क्या हो जाएगा, सीधा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझना है बात। अगर यहाँ पर हम बराबर नहीं डालेंगे तब ये माइनस में रहेगा, जैसे ही बराबर डाल दिए तो समझिए किस में चला गया, प्लस में चला गया। अब हम इसका शून्यंक कैसे निकालेंगे, तो x को बार करेंगे। आपको पता होगा कि जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है और रूट हटाते हैं तो स्क्वायर चढ़ जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे ही यहाँ पर x को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का एक बार 3 हो जाएगा, जो हम दिखाते नहीं है, तो सीधा यहाँ पर अंडर रूट 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कॉमा कर देंगे और माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो जाएगा। यही जो होगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इसको हल करने का इतना आसान सा तरीका था। अब हम आते हैं बी पर। बी पर क्या बोल रहा है, बी पर थोड़ा हम इधर बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनने वाला है। तो बी जो बनेगा इसको हम थोड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं और यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3x² - x - 4। यहां पर 0 नहीं दिया गया, लेकिन हम इक्वल टू क्या करेंगे, 0 लेकर चलेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जो तरीका है वो बनाने का, देखिए, जिसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, इसको हम c मान लेते हैं। आपको नहीं मानना है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, a से लेकर c को आपस में डिवाइड करेंगे, यानी गुना करेंगे। अगर हम गुना करेंगे तो क्या देखेंगे, आखिरी वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह जो है, ये वाला, ये साइन देखेंगे, समझे। अगर ये माइनस में होगा, अगर ये माइनस में होगा तो हमें ये पता करना है, अगर ये माइनस में हुआ तो हमें समझ जाना है कि बीच वाली संख्या जो है ये माइनस करके, यानी घटा के लाना है। अगर ये चिन्ह प्लस में हुआ तो समझ लेना है कि इसको इतना से डिवाइड करेंगे और जोड़ेंगे तो बीच वाला संख्या आना चाहिए। समझ में आई बात। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखिए, 4 को अगर हम, ये 3 को 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 तिया 12। लेकिन अगर हम 4 में से 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 1। तो 1 को जो है जब भी हम सवाल बनाते हैं तो उसमें 1 दिखाते नहीं, बल्कि x के रूप में लिखते हैं 1 को। समझ में आई बात। तो अगर हम क्या करेंगे, 3 को x से और 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। तो हम बनाए सवाल, देखिए, 3x² ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिए, 4 तिया 12, यानी हम क्या लिखेंगे अब, 4x। अब यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तब ना माइनस होगा। अगर इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, माइनस में जुड़ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3x, यहाँ पर अब देंगे -4 इक्वल टू क्या करेंगे, 0 लेकर चलेंगे। अब हमें इसमें से देखना है कि कॉमन कौन सा है।
तो कॉमन हमें x दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 3 है ये 4 है, किसी के पहाड़े में नहीं आता है, अलग अलग है। तो हमको क्या करना है, x को क्या कर देना, कॉमन कर देना। तो ब्रैकेट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, एक x यहाँ आ गया, तो एक x अभी भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3x, माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, क्योंकि ये x तो यहाँ कॉमन हो गया। अब ये क्या है, प्लस है, लेकिन अब इसमें से हमें कॉमन देखना, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो हम एक कर सकते हैं, एक कॉमन करेंगे। और याद रहे हम वही लिखेंगे, ऐसा ये अक्षर कॉमन करेंगे जो दोनों डब्बे में एक समान आए। अगर हम एक को कॉमा करेंगे तो 3x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस है, और ये 4 ऐसे का ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब यहाँ पर से एक जो है ये वाला या ये वाला हमें एक कॉमन लेना होगा, तो हम क्या कर देंगे 3x माइनस 4, ये हमारा एक कॉमन हो गया, और ये वाला x और प्लस में ये 1, समझे, ये हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यदि समझे, अब हम क्या करेंगे, यहां से हमारा शून्यंक निकलेगा, यहां से हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसको अभी हटा देते हैं, तब अच्छा समझ में आएगा। 3x माइनस 4 है, इक्वल टू क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। अब यहाँ पर है x प्लस 1 है, इक्वल टू इसको 0 कर देंगे, समझ में आई बात। अब देखिए 3x अगर इसको बराबर करेंगे तो ये जो 4 है माइनस में है, तो अब क्या हो जाएगा प्लस में। अभी देखिए x को अगर हम बाहर कर देंगे तो ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। अब हम अगर हम x को बाहर निकालेंगे तो ये 4 है, ये ऐसे रह जाएगा, और जिसको हम बाहर निकालें वो इधर आके क्या चल जाएगा, बट्टा में चल जाएगा। तो हमारा जो शून्यंक होगा वो क्या हो जाएगा 4/3 कॉमा क्या हो जाएगा -1, ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो अपनी बुक देख सकते हैं, और यही आंसर ना हुआ तो बोलिए। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो आइए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, तब जाकर दूसरा हम क्वेश्चन बनाएंगे। समझ में आई बात, इसको हम मिटा लेते हैं। जब तक आपको तरीका नहीं पता होगा कुछ नहीं हो सकता है, समझ में आई बात। तो तरीका हमें 100% पता होना चाहिए। तो देखिए अब हम सी में आते हैं। सी का भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सी में क्या कह रहा है, t² माइनस 15 यानी 15, ठीक है। इसको हम क्या करना है, इसका शून्यंक निकालना है। तो वही तरीका आजमाना है, जैसे t है, t² है ना, अब हम यहाँ क्या करेंगे बराबर करेंगे, तो ये माइनस में था तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में। अब अगर हम t को बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस और माइनस चढ़ेगा। अब ये देखिए 15 है ना, ये हो जाएगा। अब t हो जाएगा इधर, तो प्लस में एक बार लिख देंगे और एक बार माइनस में लिख देंगे 15, कॉमा क्या कर देंगे 15। यही तो आंसर हो गया हमारा, इतना सिंपल सा आंसर है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार माइनस में एक बार प्लस में, प्लस को दिखाना नहीं पड़ता है, माइनस को दिखाना पड़ता है। अब यहाँ पर डी है तो डी हम ले लेते हैं, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर डी ले लेते हैं हम, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2x माइनस 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब हम कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 2 है x है, बराबर अगर करेंगे तो ये माइनस है तो किस में चल जाएगा, यहाँ पर प्लस में चल जाएगा, प्लस को दिखाना नहीं पड़ता है। अगर हम x को बाहर निकालेंगे तो 3 है ऊपर रह जाएगा, और जो 2 है इसको x बाहर निकालना, तो ये डायरेक्ट में कहां चल जाएगा भागा में चल जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर 3 बट्टा यहाँ पर 2 आएगा ना, यहाँ पर 2, बस यही तो हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सब हल हो जाता है। तो आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको और अच्छा से समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मुझे समझाने में कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ सर ऐसे ऐसे होता है। बाकी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे ही पढ़ने के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन बेल आइकन का जो घंटी है उसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही, जय हिंद।